राजस्थान के रेगिस्तान के पास बसे एक छोटे से गांव रामपुरा में मोहन और उसकी पत्नी गीता रहते थे। उनका घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी और जिंदगी बहुत संघर्ष भरी थी। मोहन दिन भर खेतों में मजदूरी करता, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता। गरीबी के बावजूद दोनों खुश थे, लेकिन एक दर्द ऐसा था जो हर दिन उन्हें अंदर से तोड़ देता था। शादी के 12 साल बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं थी। गांव वाले अक्सर ताने मारते थे, अरे गीता तो बांझ है, मोहन का घर कभी नहीं बस पाएगा। ये बातें सुनकर गीता रात रात भर रोती रहती। कई बार उसने भगवान से शिकायत की। एक रात गीता रोते हुए बोली, मैं अब थक गई हूं मोहन। कितने मंदिर गए, कितने व्रत रखे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। मोहन ने उसे समझाया, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन जरूर चमत्कार होगा। लेकिन अंदर ही अंदर मोहन भी टूट चुका था। रहस्यमयी साधु का आगमन। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के पुराने मंदिर में एक सिद्ध साधु आए हैं। लोग कह रहे थे कि वे लाल धागे सरकार के भक्त हैं। उनकी कृपा से कई निसंतान दंपतियों की गोद भर चुकी है। गांव के लोग दूर दूर से मंदिर जाने लगे। गीता ने मोहन से कहा, क्या हम भी चलें? मोहन बोला, चलो, शायद यही आखिरी उम्मीद हो। अगली सुबह दोनों पैदल ही मंदिर के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, तेज धूप थी, लेकिन दोनों के दिल में एक उम्मीद थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां भजन चल रहे थे, जय लाल धागे सरकार। मंदिर का वातावरण बहुत शांत था। दीपक जल रहे थे, घंटियों की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। वहां बैठे साधु ने गीता को देखते ही कहा, बेटी, बहुत दुख सहा है तुमने। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने साधु के चरण पकड़ लिए। साधु ने एक लाल धागा निकाला और कहा, यह साधारण धागा नहीं, विश्वास का प्रतीक है। इसे श्रद्धा से बांधना, लेकिन याद रखना, केवल धागा नहीं, सच्चा विश्वास चमत्कार करता है। गीता ने कांपते हाथों से वह धागा अपनी कलाई में बांध लिया। परीक्षा का समय। उस दिन के बाद मोहन और गीता रोज मंदिर जाने लगे। वे सुबह पूजा करते, गरीबों को खाना खिलाते और भगवान का नाम लेते। लेकिन कुछ महीनों ने गुस्से में लाल धागा उतारने की कोशिश की। तभी तेज आंधी चलने लगी। घर के बाहर लगे दीपक की लो बुझी नहीं। गीता डर गई। उसी रात उसने सपना देखा। सपने में सफेद वस्त्र पहने एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए। उनके हाथ में लाल धागा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, विश्वास मत तोड़ो, समय आने वाला है। सुबह गीता की आंख खुली तो उसका मन शांत था। उसने फिर श्रद्धा से धागा बांध लिया। चमत्कार की शुरुआत। कुछ दिनों बाद गीता की तबीयत खराब रहने लगी। उसे चक्कर आने लगे। मोहन घबरा गया और गांव की दाई को बुलाया। दाई ने जांच की और अचानक मुस्कुराने लगी। मोहन, बधाई हो, तुम्हारे घर खुशियां आने वाली है। मोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या सच? गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों जमीन पर बैठकर रोने लगे। जय लाल धागे सरकार। पूरा गांव हैरान था। जो लोग पहले ताने मारते थे, वही अब कहने लगे, सच में चमत्कार हुआ है। नई मुसीबत, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन शांत नहीं रही। 7वें महीने में गीता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वह मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे लाल धागे सरकार, इतनी बड़ी खुशी देकर उसे मत छीनना। वो पूरी रात मंदिर में बैठा रहा। सुबह होते ही मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। वहां मौजूद लोगों ने इसे ईश्वरीय संकेत माना। उसी समय अस्पताल से खबर आई, खतरा टल गया है। मोहन खुशी से रो पड़ा। सबसे बड़ा चमत्कार, 9 महीने पूरे होने पर गीता ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। घर में पहली बार बच्चे की किलकारी गूंजी। मोहन ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, ये हमारा नहीं, लाल धागे सरकार का आशीर्वाद है। गांव के लोग बच्चे को चमत्कारी बालक कहने लगे। अंतिम संदेश। कुछ साल बाद मोहन का परिवार खुशहाल हो गया। उसने अपने गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया जहां हर गुरुवार गरीबों को भोजन कराया जाता। गीता हर आने वाली दुखी महिला से कहती, चमत्कार केवल धागे में नहीं होता, चमत्कार विश्वास, धैर्य और सच्चे दिल में होता है। आज भी लोग उस गांव में जाते हैं। जय जय जय
आगे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काल